हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीआईक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले हम लोग जेई मेन पीआईक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए जिससे एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आज हम देखते हैं नीट 2025 पीआईक्यू का क्वेश्चन नंबर 10 और इसको सॉल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following are पैरामैग्नेटिक। हम लोगों को क्वेश्चन में बताना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए में दिया है, पहले वाले में NiCl4 का और 2 बी में NiCO का होल 4, सी में NiCN का होल 4 2 Ni, डी में क्या है NiH2O का होल 6 2 प्लस, ई में NiPPH3 का होल 4। PPH3 का फुल फॉर्म होगा ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट में ये एंड सी ओनली, सेकंड में बी एंड ई ओनली, थर्ड में ये एंड डी ओनली, फोर्थ में ये डी एंड ई ओनली। तो हम लोगों को बताना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन से पैरामैग्नेटिक होंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पैरामैग्नेटिक होता क्या है। ऐसे कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। अगर जिसमें किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे, तो वो क्या शो करेंगे, डायामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। तो हम लोग जान गए हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिस कंपाउंड में वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यानी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे, वो डायामैग्नेटिक होंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहले एक एक पॉइंट लिखते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक compound having unpaired इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम लोग साथ में देख लेते हैं कि डायामैग्नेटिक क्या होता है, कि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे कि डायामैग्नेटिक क्या होता है। कंपाउंड हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे वो क्या नेचर शो करेंगे, डायामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि ये कंपाउंड जो है कब पेयर करते हैं कब अनपेयर रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है लिगेंड्स पे। अगर लिगेंड्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग करवा देगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन में, तो पेयर हो जाएंगे। अगर पेयर हो जाएंगे तो कैसे नेचर शो करेंगे, डायामैग्नेटिक शो करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये जो है पेयरिंग नहीं करा पाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयरिंग नहीं होती है, जिससे ये क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको पेयर कराते हैं कैसे नहीं पेयर कराएंगे। इसके पहले हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, यानी लिगेंड्स का जो कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, आप लोग इसको याद भी कर चुके होंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ट्रिकी मेथड से, या अगर नहीं याद कर पाए हैं तब भी हम लोग आज इसको याद कर लेंगे आसानी से। तो हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन से लिगेंड्स वीक फील्ड होंगे कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे। तो हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं लिगेंड्स की। तो देखते हैं हम लोग किससे याद किए, इकबाल, सचिन, क्लास से फरार, और ऑक्जिलेट का पानी से प्यार, नाचता हुआ उड़ता
उड़ता, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबिया पहुंचा। तो हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे इस तरीके से याद कर लिए कैसे, इकबाल, सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेट का पानी से प्यार, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबिया पहुंचा। तो हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको ऐसे याद कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, कौन से वीक फील्ड लिगेंड होंगे। अब यहाँ से आयोडाइड से लेके आई माइनस से लेके यहाँ तक यानी वाटर तक ये क्या होंगे, वाटर तक क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। यानी आई से लेके आई माइनस से लेके वाटर तक क्या होंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे। डब्ल्यू या एल का मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। और एल सी एस माइनस से लेके सीओ तक ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वो ऑर्बिटल में पेयरिंग करा देंगे इलेक्ट्रॉन में, जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे ये ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे ऐसे कंपाउंड में, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन कौन से वीक फील्ड है। तो ये ऑप्शन में Cl है, ये वीक फील्ड है। CO है बी ऑप्शन में, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। C में क्या है, Cl है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड्स है। ये H2O क्या है, ये वीक फील्ड है जी में। और E में क्या है, PPH3, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग करवा देंगे, यानी कि वो नेचर क्या शो करेगा, जो है अगर पेयरिंग हो जाएगा तो डायामैग्नेटिक शो करेगा जनरली जो है। लेकिन ये तरीका ऐसे नहीं, हम लोग निकाल के देखेंगे इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को ये पता चल गया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, ये हम लोगों को पता चल गया है। ये जो है हम लोग इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल में पेयरिंग कैसे कराएंगे। हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे पहले NiCl4 2- का लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेटल एटम होगा उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni, निकल का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। अब कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, आप लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके भी हैं इसमें। तो हम लोग कैसे निकालें, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेंगे। उसके बाद Cl पे -1 होता है चार्ज, -1 लिखा, कितने एटम है, टोटल 4 है, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, इक्वल टू -2 हो गया। अब x -4 हो गया, इक्वल टू -2 हो गया। सॉल्व करने पे x इक्वल टू 4 जाएगा राइट साइड में, तो माइनस है प्लस में हो जाएगा, 4 हो गया -2 हो गया। x सॉल्व करने पे क्या आया, +2 आया। अगर चार्ज की बात किया जाए, ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए, निकल पे क्या आ गया, +2 आ गया। यानी ये कैसे बन गया, Ni2+ जाके बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसका लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल का पहले लिखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते होंगे कैसे निकाला जाता है, आप बहुत से हम लोग पढ़ चुके हैं रूल से, या फिर हम लोग जो ट्रिक बताए हैं स्कूल पब्लिक स्कूल जलही पब्लिक स्कूल, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया निकल का। इसका निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है, इसलिए 28 इलेक्ट्रॉन्स में कंप्लीट हो गए। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका निकालना है, Ni2+ का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+ का सेकेंड स्टेप में। अब ये तो हर जगह सेम ही रहेगा। अब Ni2+ रहेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ऑर्बिटल से क्या है, निकाले गए हैं, यानी बाहरी सबसेल से निकाल लिए गए हैं,
यानी बाहरी सबसेल क्या होगा इसका, 4s होगा। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए यानी 4s अब इसमें नहीं है, डायरेक्ट क्या हो गया 3d8 हो गया, 4s नहीं है। तो ये हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि n+l रूल से जब हम लोग फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल करते हैं, उसके बाद 3d में फिल करते हैं। लेकिन अगर आउटर ऑर्बिटल की बात किया जाए, आउटर सबसेल की बात किया जाए, तो 4s ही जो है आउटर सबसेल होगा यहाँ पे। इसलिए आउटर सबसेल में ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं या इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमको स्टेप में, अगले स्टेप में जो है क्या करना है, ऑर्बिटल ऑफ Ni2+ आयन का बनाना है। अब हम लोग क्या सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑर्बिटल ऑफ Ni2+ का इसका ऑर्बिटल बना लेना है। अब हमको 3d ऑर्बिटल बनाना है, यानी 3d ऑर्बिटल बनाएंगे तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं d में, 1 2 3 4 5 ये हो गया। उसके बाद हम लेंगे 4s भी है, 4s भी सेल है तो 4s हमने ले लिया। उसके बाद हमने 4p ले लिया, 4p हमने ले लिया। अब देखेंगे इसमें कि अगर हमको 4d की जरूरत होगी तो 4d ले लेंगे, 4f की जरूरत होगी तो 4f ले लेंगे, जैसे हमको पेयरिंग कराना रहेगा, जैसे पेयरिंग होगी जितने एटम रहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इसमें 3d इलेक्ट्रॉन को। तो पहले हम लोग कैसे फिल करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट से एरो को हम लोग फुल दिखाएंगे, यानी एक एरो के लिए एक इलेक्ट्रॉन फुल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल से पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। पहले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते जाएंगे, इसी के ऑर्बिटल में डी वाले में। तो हमने डी में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर लिया। उसके बाद हम नीचे जो है अगले बार फिर पीछे से फिल करते जाएंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये डी वाला फिल ना हो जाए। ये कौन सा है, 3d है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, फिल हो गए। ये क्या है, 4s है। ये क्या है, 4p है। अब हम लोग जो है यहाँ तक, अब क्या होगा कि ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल Ni है। अब ये जो है Cl वाला है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये जो Cl है अपने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिटल में क्या करेगा, इसको दे देगा, उससे बॉन्ड बना लेगा। इससे 4s में दिया, 4p में दिया। यानी p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, px py और pz होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल हो गए, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो यानी कौन कौन से बना, यस और 3p के बने। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये जो बन के आया है, ये क्या बन के आया है, यस और p वाला बन के आया है। अब हम लोग देखेंगे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्योंकि एक यस का लिया गया और 3p का लिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गया। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गया। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो कुछ ऐसा यहाँ पे जो है डी वाला ऐसे बन के आएगा कुछ, यानी 1 2 3 4 5 ये सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको लिख लेंगे। टोटल जो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अब 4s वाला भी होगा तो यहाँ एक 4s वाला भी हो गया। अब ये हाइब्रिड sp3 क्या बन गए, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बन गए। अब इस कंपाउंड में देखा जाए, यानी 4p यहाँ पे है, तो इस ऑर्बिटल में देखा जाए तो अगर इसको हम लोग काउंट कर लेंगे यहाँ s पे और p में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3 बन के आ गया यहाँ पे, यानी ये जो है ऑर्बिटल कम किए। अब हम देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NiCl4, NiCl4 का 2- जो कंपाउंड है, इसमें कैसे Cl जो है अटैच होता है, यानी कंपाउंड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो है ये सीधा सीधा तो 3d वाला ही है। इसको हम लोग फिर से सेम वही लिखेंगे, बार बार वही लिखते आते हैं, एक स्टेप हम लोग कम कर देंगे बाद में, लेकिन पहले समझेंगे हम लोग।
फिर ये ऑर्बिटल होगा। अब जो 4s वाला ऑर्बिटल होगा इसमें Cl 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन उससे अटैच हो जाएगा। यानी ये कौन सा था, 4s वाला था। अब ये 4p वाला है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी Cl इस पे 2 इलेक्ट्रॉन दे के और इससे अटैच हो जाएगा 2, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे दिया और अटैच हो गया। यानी बात किया जाएगा तो ये जो बन के आएगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब बात करेंगे कि डायामैग्नेटिक ही पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, यानी पैरामैग्नेटिक शो करेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने पेयरिंग नहीं करा पाई क्योंकि Cl वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो पेयरिंग नहीं करा पाई। अब इसमें देखते हैं अगर 3D वाले ऑर्बिटल क्या है, अगर 3D वाले ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं इस बॉन्डिंग में, लिगेंड के बॉन्डिंग में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर 3D इन्वॉल्व नहीं होगा, 3D इन्वॉल्व नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, यानी Cl से बॉन्ड नहीं बनाएगा 3D वाला, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और लिख लेंगे, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग बता देंगे कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इस पे इन्वॉल्व हुआ है, 3D वाला नहीं इन्वॉल्व हुआ है। ये कौन सा था, 3D वाला, 3D वाला नहीं इन्वॉल्व हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या इसको एक नाम और दिया जाता है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा नाम दिया जा सकता है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हम लोगों को यहाँ तक पता चल गया कि कौन सा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, ये क्या शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक भी शो करते हैं, ये भी हम लोग जान गए हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, बी वाले ऑप्शन की, NiCO4 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो NiCO4 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम जगह हम लोग वही चीज लेके चलते हैं NiCO4 में। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम लोग इरेज कर देंगे और फिर से लिखा जाएगा, फिर से लिखा जाएगा यानी बनाया जाएगा। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं फर्स्ट वाले को और दोबारा इसको सॉल्व किया जाता है, यानी बी वाले ऑप्शन की तरफ हम लोग चलेंगे, कैसे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे ये भी हम लोगों को देखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इसमें भी निकालना है, तो हम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम मान लेंगे X मान लेंगे, प्लस CO क्या है, CO देखते हैं न्यूट्रल कंपाउंड है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे। टोटल कितने इसके CO कितने हैं, टोटल 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 0 कर लिया। अब X इक्वल टू क्या कर लिया, 0 आ गया यहाँ पे, यानी ऑक्सीडेशन क्या आ गया, 0 आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, ये आ गया। कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ये कंप्लीट हो गया स्टेप। यहाँ पे कोई चार्ज निकल पे नहीं है, इसलिए हम लोग Ni2 प्लस या 3 प्लस कुछ नहीं लिए हैं, डायरेक्ट ये ले लिए हैं। अब हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ निकल, ऑर्बिटल्स ऑफ निकल, इसका ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यानी इसमें पहले हम लोग क्या लेंगे, ऑर्बिटल्स में 3D वाला लेंगे, यानी डी में कितने ऑर्बिटल, 5 हो गए, 1 2 3 4, एक हमने यहाँ बना लिया, 5 हो गया। उसके बाद 4s भी हमने ले लिया, 4s ले लिया, उसके बाद हमने 4p ले लिया। अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो 4d भी ले लेंगे, 4f भी ले लेंगे, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। तो हमने 3D में 4s में लिया,
4s यहाँ पे है, तो हमने 3D में पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल हुआ, एक एक पहले ऑर्बिटल में फिल करते जाएंगे, एक एक फिल करते जाएंगे, उसके बाद इसमें सेकेंड, अब यानी फिल हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हमको चाहिए, यानी 8 कंप्लीट हो गया। अब 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 4s में भी फिल कर लिया, 3D 4s और 4p, ये ऐसा हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो CO है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा, अगर इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में पेयरिंग करा देगा तो देखते हैं क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक शो करेगा या पैरामैग्नेटिक शो करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रहेंगे तो ये शो करेगा क्या, पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड नहीं रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे तो डायमैग्नेटिक शो करेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या शो करेगा, ऑर्बिटल्स ऑफ Ni। अब ये पेयरिंग कराएगा तो इसके जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे कुछ तरीके से, ऐसे इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग के बाद देखते हैं, अगर पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन ये खाली इधर चले आएंगे, ये इधर चले आएंगे, तो क्या बन के आएगा, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बनेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल, अभी ये नहीं लिखेंगे कि कौन से हैं हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम लोग इसका बनाते हैं ऑर्बिटल्स 3D का, यानी 1 2 3, 1 2 3 4, और एक कर लिया हमने 5 कर लिया, उसके बाद हमने लिया 4s बना लिया, उसके बाद हमने क्या लिया 4p को बना लिया। आप लोग ऐसे ही समझते जाइए धीरे धीरे क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आप लोग एग्जाम में करेंगे तो ये सब इतना नहीं कुछ करना पड़ेगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स है। अब देखते हैं पेयरिंग हो जाएगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम फिल करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम फिल करते हैं, फिल करेंगे। अब जब पेयरिंग होगी तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन सेम सेम फुल ही थे, 1 2 3 तक, 3 ऑर्बिटल तक। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए तो ये भी क्या हुआ, कंप्लीट फुल हो गया 3D। अब जब जो CO है ये कहाँ किस ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये जो 4s वाला है ऑर्बिटल और 4p वाला, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यानी जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तब यहाँ पे कितना क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, यानी एक s के ऑर्बिटल 3 p के ऑर्बिटल हो गए, तो इसमें क्या आ गया है, sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल हो गया है। यानी NiCO4 में क्या हो गया है, sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स हो गया है। अब हम लोग जो है NiCO4 का देखेंगे कि कैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है देता है 4s में 4p में। हमने ले लिया 3D का, ले लिया 5 ऑर्बिटल इसमें होंगे, 1 2 3 4, एक हमने ऐसा बना लिया 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल है, हम ऐसे की तरह वैसे ही लिख लेंगे, फुल है, दो दो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, हमने 2 फिल कर दिया। उसके बाद आएंगे 4s में, 4s की बात करेंगे तो ये जो CO है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस 4s में दे देगा, जिसको हम दिखाएंगे क्रॉस से, और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा CO। उसके बाद CO का मतलब कार्बोनिल है, कोबाल्ट मत समझना। उसके बाद 4p में भी देगा, 4p में भी देगा, 4p में भी दे देगा, यानी CO कितने हैं टोटल, 4 है CO, तो चारों जगह ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ऐसे ऐसे जाके अपने इलेक्ट्रॉन को देके, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। तो अब जो यहाँ पे ये जाके अटैच हुआ, अब देखते हैं इसमें जो है पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, जो अगर पेयरिंग हो गई तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक शो करेगा, डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अब डायमैग्नेटिक नेचर शो किया तो ये 3D ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा है हाइब्रिडाइड बनाने में, हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, यानी CO को अटैच करने में, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा यहाँ बनेगा,
बात किया जाएगा तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा। आउटर ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल को हाई स्पिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या इसको एक नाम और देते हैं? अभी हम लोग जैसे नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कौन से ऐसे कंपाउंड है जो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं या हाई स्पिन शो कर रहे हैं। तो आप लोग ये भी जानिएगा हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग निकाल चुके हैं कौन सा, sp3 आ गया है। अब कि कैसा शो करेंगे ये भी हम लोग लिख लेंगे, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक शो करेंगे नेचर। अब ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं NiCO4 का कि कैसा शो करेंगे। अब हम लोग देखते हैं NiCl का होल 4 2 माइनस का देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको भी इरेज करते हैं, एक एक इरेज करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर सॉल्व किया जाता है, इसको इरेज करते हैं और सॉल्व किया जाता है। अब जो है हम लोग वही चीज फिर से लिखेंगे, क्या कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे Ni का निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उसको हमने x मान लिया है। उसके बाद Cn का क्या निकालते हैं, Cn पे -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है इंटू 4 कर दिया, 4 है तो 4 हमने कर दिया। टोटल चार्ज कितना है, -2 है, -2 हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x-4 हो जाएगा, x-4 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। अब कैसे होगा, ये 4 उधर जाएगा तो -4 +4 हो जाएगा, 4 में से -2 गई, +2 आ गया, निकाल दिए। अब +2 आ गया, अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखना पड़ेगा किसका, Ni2+ का। अब यहां तक तो सब सेम है। अब 2+ वाला हम लोग पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट वाले में। कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s से निकलेगा, यानी यहाँ क्या बचा, 3d8 बचा। अब इसके बाद हम लोग फिर स्टेप कौन सा करते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ Ni2+ आयन, ये आयन है तो आयन लिख लेंगे हम लोग। तो Ni2+ आयन, इसको हमने ऑर्बिटल ले लिया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, 3D वाला फिर वही बॉक्स बनाएंगे। 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। हम लेंगे 4s, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम 4d भी लेंगे, 4f भी लेंगे, ठीक है, जैसा रिक्वायर्ड होगा। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसी तरीके से फिल करते जाएंगे, उसी तरीके से, यानी 8 हम कंप्लीट कर लिए हैं, 8 हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। अब Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करा देता है Cn, अगर इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करा देगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करा देगा तो देखते हैं डायामैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है। अगर पेयरिंग कराएगा तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, सारे अगर पेयर होंगे तो। ये 4s है, ये 4p है। अब ऑर्बिटल में देखा गया कि हम लोग लिखेंगे इसके बाद क्या, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, यानी 3D वाला ऐसे कुछ जाके बनेगा, 5 1 2 3 4 5, यानी एक एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सेम है हम लोग लिख लेंगे नीचे ही। अब अगर ये पेयरिंग कर लेगा तो एक ये जो है ए वाला इधर आ जाएगा, यानी एक ये वैकेंट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 4s होगा और यहाँ पे 4p होगा। अब हम लोग देखें तो ये भी ऑर्बिटल वैकेंट है, यानी 3D वाला भी वैकेंट है। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में, यानी Cn से अटैच होने में। तो यहाँ पे ये भी देखा गया कि ये भी जो है अटैच होगा, इसमें ये भी अटैच होगा। अब 4 है
तो 1 2 3 4, यानी ये कौन सा p के 2 ऑर्बिटल लेगा, p के 2 ऑर्बिटल लेगा, p के 2 ऑर्बिटल ले लेगा और एक s के एक d के ले लेगा, ऐसा कुछ बनाएगा। तो अगर ऐसा बनाएगा d का एक लेगा d s p2, यानी हाइब्रिडाइड यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग लिखेंगे कैसे, dsp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स ऐसे बन के आया है, dsp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स बन के आया है। अब हम लोग NiCN4 को यहाँ ऐसे नीचे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स में पेयरिंग कैसे हुई। NiCN4 का होल 4 2 माइनस हुआ। अब यहाँ पे हमने बना लिया सेम क्या बना लिया, 3D वाला बना लिया, 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे बन गया। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे 4s 4p भी लेंगे, यानी 4p में हम लोग कितनी 3D हो गया, ये 4s हो गया और 4p हो गया। अब देखते हैं कैसे इन्वॉल्व होगा ये CN जो है इसमें बॉन्ड बनाने में, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को देने में। अब ये सारे क्या है, कंप्लीट है, ये खाली है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन CN दे के यहाँ पे अटैच हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे अटैच हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दे के यहाँ पे अटैच हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे अटैच होगा। CN कितने हैं टोटल, 4 है, 4 1 2 3 4 हो गया, यानी 4 हो गए। अब देखा गया कि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हुआ, यानी 3D वाला हुआ इन्वॉल्व, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल। उसके बाद क्या बोलते हैं, लो स्पिन, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है क्या, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कौन से कंपाउंड इसमें से स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, कौन से कंपाउंड इसमें में से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे हमारा मकसद क्या है निकालने का क्वेश्चन की पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक कैसे जानते हैं, अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस ऑर्बिटल में कहीं भी क्या है, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा शो किया, डाया मैग्नेटिक नेचर शो किया, यानी NiCN का होल 4 2 माइनस कैसा हो गया, ये डाया मैग्नेटिक हो गया, डाया मैग्नेटिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे डी वाला ऑप्शन, डी वाला सही करेंगे। ये हमको पता चल गया कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dsp2 है, इनर ऑर्बिटल है, डायमैग्नेटिक है, ये सब चीजें पता चल गई हम लोगों को। अब हम सॉल्व करेंगे NiH2O का होल 6। तो हम लोग इसको फिर इरेज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं इजी से, कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो हम लोग इसको सॉल्व किए। अब हमने लिया वाटर का, हमको लेना है, H2O है उसमें, तो वाटर है, इसमें लिगेंड्स है। अब देखते हैं इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया, X निकाल लिया। H2O क्या होता है, H2O जो है वो न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। कितने इसके हैं, कोई चार्ज नहीं होगा, 0 × 6 इसके मॉलिक्यूल है, 6 है, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इस पे चार्ज क्या है, +2 है, +2 हो गया। अब सॉल्व करने पे, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x, ये 0 हो गया है, तो x = +2 आया, यानी Ni पे +2 आ गया। हम वही लिखेंगे फिर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+। अब ये सेम रहेगा, 2+ रहेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3D8 आ जाएगा। अब हम लोगों को फिर उसी मेथड से सॉल्व करना है, यानी क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोगों को ऑर्बिटल्स लिखेंगे। कौन सा ऑर्बिटल्स लिखेंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2+ आयन का, यानी वही चीज ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2+ आयन का, हमने ऐसा इसको लिखा Ni2+ आयन का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कौन सा, 3D वाला बना लेंगे। सबसे पहले 3D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे
4s ले लिया हमने, उसके बाद हम लेंगे क्या, 4p वाले लेंगे, p वाले लेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 4d भी लेना पड़ेगा साथ में, 4d भी लेना पड़ेगा। तो थोड़ा हम लोग इसको ऑर्बिटल्स ऑफ Ni2 प्लस आयन। अब हमको 4d लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये 2 लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं। तो हम 3d यहाँ पे बनाएंगे, 3d यहाँ पे बनाएंगे ऐसा 1 2 3 4 5। यहाँ हमने बना लिया 4s बना लिया हमने, यहाँ पे बना लिया क्या, 4p बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 4d बनाएंगे। हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, जैसे हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी वैसे ही 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल लेते चलते हैं। यानी इसमें 3d होगा, इस पे 4s 4p और 4d होगा। क्योंकि इस जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4 सेल जो है 4 वाला सेल आता है, 4 सेल आएगा, यानी n इक्वल टू 4 आ गया। अब 4 में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। तो ये चारों सेल इसमें है, जबकि इलेक्ट्रॉन भले फिल ना हो उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन हम रूल से वैसे ही फिल करेंगे, लेकिन सेल तो रहेगा ही, सेल रहेगा। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे कितना, 3d8 में। अब 3d8 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, ऐसे जैसे d में फिल होते हैं, हमने ऐसा फिल कर लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। 4s नहीं है इसमें। अब इसमें कैसे होगा, अब देखते हैं हम लोग क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये 2 में जो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हम लोग देखते हैं कि कैसा बनेगा। अब जो है H2O देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो H2O जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है कि वीक फील्ड लिगेंड्स है, हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिससे ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, यानी ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे सेम 3D को लिख लेंगे, यानी जो 3D होगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी इसको हमने ऐसा सेम लिख लिया, इसको हमने ऐसा सेम इसको 1 2 3 लिख लिया। अब जो 4s होंगे ये तो इन्वॉल्व होंगे, ये 4p होंगे, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। तो 4p होंगे और यहाँ पे 4d होंगे। आप लोग ऐसे समझते जाइए कि कैसे इसमें 1 2 3 4 यानी 5 हो गया, कैसे बनेगा ये। अब देखते हैं ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो जो ये 2O है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल को देगा, 4p में भी देगा और 4d में देगा। अब 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन H2O इसको दे दिया, यानी इसको ऐसे बन गया है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अब ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें D2 तक जाएगा, यानी 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो sp3d2 जाके हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ, ये जाके बनेगा क्या, sp3d2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल। यानी अगर हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो sp3d2 हुआ। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो NiH2 है, NiH2O का होल 6 है, होल 6 2 प्लस है, इसका हम लोग बना लेंगे, कैसे पेयर करेंगे इसमें, यहाँ हम लोग पेयर कराएंगे 3D में, यानी 1 2 3 4 5 हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन इसको सेम जैसे ऊपर है हम लोग लिख के चले जाते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 4s वाला होगा, 4s वाला होगा, यहाँ पे 4p वाला होगा, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे 4d वाला भी होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये वाटर 2 इलेक्ट्रॉन 4s में दे देगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा H2O, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे अटैच हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा, यहाँ पे अटैच हुआ इस ऑर्बिटल को, 2 इसको देगा, यहाँ पे अटैच हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन d में भी दे देगा, 2 यहाँ पे आके अटैच हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 हुआ, यानी 6 वाटर के जो है मॉलिक्यूल अटैच हो गया कि 4s ऑर्बिटल में।
4p ऑर्बिटल में और 4d ऑर्बिटल में। अब जाके बना ये कंपाउंड, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर कैसा शो करेगा, ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, यानी पैरा मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अब इसमें 3D वाले इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स कौन बन के आया, आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कैसा शो किया, पैरामैग्नेटिक शो किया। पैरामैग्नेटिक क्यों शो किया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम जान गए कि पैरामैग्नेटिक शो करता है कि डायमैग्नेटिक शो करता है। ये भी जान गए कि आउटर ऑर्बिटल होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग निकाल लिए हैं। अब लास्ट हम लोग देखते हैं NiPPH3 का होल 4, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, NiPPH3 का होल 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का निकालते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आयन बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगा तो सॉल्व करेंगे, उसको निकालेंगे, उसके बाद ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। तो NiPPH3 में देखेंगे, जो PPH3 होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। PPH3 ट्राइफेनाइल फास्फीन, ये भी न्यूट्रल होगा। ये कितने 4 है, तो हम लोग Ni का निकालेंगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का, तो इसमें जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। उसके बाद इसका जो है चार्ज क्या होता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है इंटू 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। टोटल चार्ज क्या है, 0 है, 0 लिख लिया, x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+ का कोई काम नहीं है। यहीं से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्बिटल लिखेंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ निकल। ऑर्बिटल्स ऑफ निकल का लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 3D वाला आएगा, 1 2 3 4 5, हमने ऐसे बना लिया। उसके बाद 4s आएगा, 4s आ गया, और 4p आएगा। अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 4d भी लेंगे, जैसे भी पिछले में हम लोगों को जरूरत पड़ी। अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करेंगे हम लोग 3D में। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिया इसमें, यानी टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें भी फिल किया। अब देखते हैं जो PPH3 है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। PPH3 ये ट्राइफेनाइल फास्फीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हम लोग बनाएंगे। अब पेयरिंग देखते हैं कैसे कराता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब देखते हैं पेयरिंग कैसे कराएगा। ये देखते हैं 3D बन गया, यहाँ पे 5 बन गया, यहाँ पे बनेगा 4s, ये हुआ 3D, ये हुआ 4s, ये हुआ 4p, ये हुआ 3D, ये हुआ 4s, यहाँ पे क्या बन गया, 4p बन गया, यहाँ पे 4p बन गया। अब हम लोग सेम ऐसे ही लिख लेंगे, इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ तक। अब ये पेयरिंग कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये पेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी पेयरिंग यहाँ पे ऐसे हो गई, ये वैकेंट हो गया। अब जब जो PPH3 है आके कहाँ अटैच करेगा, 4s में अटैच करेगा। टोटल कितने, 4 और 3 4p में अटैच कर जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें बनेगा कौन सा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन के आएगा, इसमें sp3 बन के आएगा, यानी क्या बन के आएगा, sp3 बन के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो जाएगा। अब NiPPH3 में कैसे पेयरिंग होगी हम लोग ये भी देख लेते हैं, NiPPH3 में कैसे पेयरिंग होगी। अब ये जो बन के आया 3D 1 2 3 4 5, ये बन के आया, ये 4s वाला है, ये 4p वाला है। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे
फुल हो गए हैं इस ऑर्बिटल में, डी वाले में सारे इलेक्ट्रॉन फुल हो गए हैं पेयरिंग के कारण। अब ये pph3 दो इलेक्ट्रॉन 4s को दे देगा अपना और इससे अटैच हो जाएगा। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दो इसको देगा, दो इसको देगा, यहाँ पे pph3 क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। pph3 यहाँ पे अटैच हुआ, pph3 इसको इलेक्ट्रॉन देके अटैच हो गया। यानी यहाँ पे देखा गया तो ऐसा कुछ बॉन्डिंग बना, ऐसा बॉन्डिंग बना। तो अब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, यानी 4s इन्वॉल्व हो रहा है, यानी 3d इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये हमको पता चल गया। अब हमको देखना क्या है कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। अब सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये डायामैग्नेटिक शो करेगा नेचर, यानी ये डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, sp3 शो करेगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी इसकी बात किया जाए तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। अब ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था शुरुआत में कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इस ऑप्शन में जो करेक्ट होगा इसको चूज करना है। तो हमको दो मिल गए हैं, एक फर्स्ट वाला मिला है और एक मतलब एक ए वाला मिला है, एक डी वाला मिला है। अब हमको इस ऑप्शन में चूज करना है कि कौन से जो है ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ये एंड डी ओनली ये मैच कर रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ये भी देख चुके हैं, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए ऐसे और समझते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।